Hello, beautiful people. What's up, guys? Welcome to the next episode of Essay Discussion. Yeah, episode it is. All right. So, guys, चलिए आगे बढ़ते हैं. As you know that this is for regulars and beginners both, but the special focus would be on beginners because beginners have the major issue of facing difficulties, how to write essay and all, how to think about this essay and how to present a very beautiful essay so that the considered average, which is 125 to 130, is considered as means average of UPSC. So they think that we should cross this limit. So how to cross this 125 or 130 or 140 limit in essays? I'm coming here with this new series of essay writing. So guys, if you at all like this series, do hit the thumbs up and try to share it with your friends, because what happens is if you'll share it with your friends, then I'll be encouraged to नए नए वीडियोस बनाने के लिए मैं काफ़ी इंकरेज होता रहूँगा. एंड these high qualities videos, in fact, when you see till the end, you will realize that yes, this is actually how high quality video and you are getting benefited from it. So guys, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने पिछले वाले ऐसे वीडियो में भी बोला था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए. ऐसे के कुछ कुछ पहलू होते हैं जो हमें डिस्कस करने पड़ते हैं, है ना. वो देखना पड़ता है. जो क्या होता है ऐसे का, फर्स्ट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐसे, ऑन विच कॉन्टेक्स्ट द ऐसे इज गिवन, राइट. सेकेंड इज द डायरेक्टिव ऑफ क्वेश्चन ऐसे, इफ एट ऑल दोज टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स आर गिवन. कभी कभी डायरेक्टिव्स आर नॉट गिवन, ठीक है. सो उसमें थोड़ा हम अपना दिमाग लगा के लिख सकते हैं. बट जब डायरेक्टिव दिया हुआ है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कंस्ट्रेंट आवरसेल्व्स टू दैट डायरेक्टिव व्हाट एवर हैज बीन गिवन. ऑलराइट. सो first is the context of essay, second is the directive. Now third, these two are very 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 important, guys, very important. I'll tell you while discussing the essay about these two things. See, the analysis क्या होता है ना, जब आप सोचो ये आपने फुल essay लिख लिया, तो इस पूरा essay का एक्चुअली में हम एनालिसिस ही करते हैं, है ना. मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड दोनों, या फिर पॉजिटिव या चैलेंज टाइप का एंड, दोनों हम रिप्रेजेंट करना पड़ता है उसको. मीन्स ऑन द if we are writing the whole essay, then for the whole essay we are doing the analysis part. अब पर एग्जामिन कब करते हैं, देखिए. जैसे होल essay को आपने 3 पार्ट में विभाजित कर दिया, ठीक है. पहला आपने कुछ लिखा, बीच वाला बॉडी, और तीसरा फिर कुछ है कंक्लूजन, सोच लीजिए. तो इस बॉडी में भी सोचिए 2-3 पैराग्राफ तो होता है ना. तो एक पैराग्राफ में सोचिए आपने 3 पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया, तो उस 3 पॉइंट को जो है ना, उस 3 पॉइंट का हम एग्जामिन करते हैं दोस्तों. एग्जामिन का मतलब देखिए क्या होता है. एक मिनट, एक सेकंड, आपको बता दूं मैं. अरे यार ही जाओ. हाँ, एनीवेज देखिए, एग्जामिन का मतलब होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, वाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, विथ एग्जांपल, ब्ला ब्ला, ठीक है. एंड फ्यूचर मतलब वे फॉरवर्ड. पर वे फॉरवर्ड तो खैर वो तो हम लास्ट में ऐसे के लिखेंगे ही, तो कोई ज़रूरत नहीं है. बट एनीवेज यहाँ पर भी देखिए इस क्या बोलते हैं, एग्जामिन का मतलब ये होता है. और जब मैंने बोला आपको लाइक आप कोई पैराग्राफ के भीतर भी तीन पैराग्राफ को भी 3 पैराग्राफ में लिखा है, और 3 पैराग्राफ को भी आप तोड़ के लिख रहे हो ना, अलग अलग पॉइंट ही ना घुसाओगे यार. सब एक पॉइंट मोनोटोनस स्टोरी नहीं रखोगे ना, हेट्रोजेनस एलिमेंट्स डालोगे. सो व्हाट यू विल डू दिस, लाइक all the 3 points whatever you have written, you will be examining all the 3 points. Now the examining will all but the 3 points is not like that you have to write what is that say for example यहाँ पे दूसरा है employment, ठीक है. तो आप लिखने नहीं जाओगे that employment क्या होता है, what part employment का लिखना नहीं है ना. उतना common sense लगाओ यार, ठीक है. employment का what नहीं लिखना, but why part लिखना है employment का, है ना. why और वाई, हाउ, ये सबको ऐसे लिखना है एम्प्लॉयमेंट का, जो व्हाट भी इसमें झलक जाए, दैट हाँ ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो भी लिखा है इसने. मतलब डायरेक्टली नहीं लिखना, घुमा फिरा के लिखना है. पर मैं बोल दे रहा हूँ एग्जामिन का मतलब ये होता है, ठीक है. एग्जामिन का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब उसका मैंने आपको एक ब्रॉड पिक्चर आई हैव गिवन यू दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एग्जामिन एंड एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक गिवन इन एसे. ऑलराइट. सो गाइज, इस दोनों का मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया. आप कॉन्टेक्स्ट और डायरेक्टिव वो देखते हैं, लाइक व्हाट मतलब टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के आधार पर हम डिस्कस करते हैं कॉन्टेक्स्ट और डायरेक्टिव क्या है.
ओके, तो सो टॉपिक इज इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर्स, है ना। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज स्टेटमेंट गिवन। इसमें देखिए कोई भी डायरेक्टिव नहीं है। यहाँ पे अगर होता व्हाई इंडिया नीड्स, ठीक है, देन व्हाई वुड बी द डायरेक्टिव, ठीक है। आ, ऐसे ऐसे ही जैसे वाई हाउ हाउ इंडिया नीड्स टू बी जॉब क्रिएटर, है ना, तो वो हवाई या हाउ वो डायरेक्टिव हुआ, बट यहाँ पर यू डोंट हैव एनी डायरेक्टिव, बट यस यू हैव अ वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट, एंड द कॉन्टेक्स्ट इज इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स। मतलब मेन पॉइंट जो हुआ इसका जॉब है, ठीक है। और हम ये बोला जा रहा है जो हमारा जो इंडिया है, व्हाट इट नीड्स इज इट नीड्स जॉब क्रिएटर, ठीक है। अभी अभी तक अपन जॉब सीकर्स हैं। अब जो भी देखिए ये स्टार्टअप, देखिए जैसे जॉब क्रिएटर जॉब सीकर आ गया ना, एक सीधा दिमाग में खनकना चाहिए स्टार्टअप इंडिया डायरेक्ट। मतलब ये सब सीधा जस्ट टॉपिक देखकर ये तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए स्टार्टअप इंडिया डायरेक्ट, क्योंकि वो दिस इज द ओनली वन नेशनल ये जो क्या बोलते हैं नेशनल स्कीम है, ये नेशनल स्कीम है विच इज very well resonating with the given topic, so this scheme must तभी क्लिक करना चाहिए आपको स्टार्टअप इंडिया। एनीवेज वो तो सर बाद में देखेंगे ही हम लोग, क्योंकि कैसे एक ऐसे को डील करेंगे अपन। तो बट कॉन्टेक्स्ट मेनली दिया हुआ है जो जॉब क्रिएटर इंडिया को बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है दोस्तों। जॉब क्रिएटर मतलब वही स्टार्टअप जो इंडिया मैंने बोला, मतलब आप जॉब क्रिएट अभी अभी तक आप सीख मांगते हैं वो जॉब, बट आपको इंडिया को ऐसा भी होना है जिससे नहीं इंडिया दे पाए जॉब। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप स्किल लोगों में इन्फ्यूल करना है, ठीक है। ये अगर लोग हैं तो लोगों में इंटरप्रेन्योरशिप स्किल इन्फ्यूल करना है आपने। अब वो आप कैसे करोगे, है ना, क्या क्यों करना चाहते हो, पहले तो कैसे करोगे, है ना, हाउ टू गो अबाउट इन्फ्यूलिंग दैट दैट जॉब क्रिएटर पोटेंशियल इन यूथ, है ना। तो हाउ कैसे करोगे आप, उसके बाद क्या क्या इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या क्या गवर्नमेंट सहायता दे रही है क्या नहीं, मतलब यही सब डाइवर्सली आपको सोचकर ऐसे करके लिखना पड़ेगा दैट आपका टॉपिक डाइवर्स हो जाए। और भी एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों, आप कोई भी किसी दोस्त वोस्त से पूछेंगे, कोई सीनियर से पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे जो जब भी ऐसे लिख रहे हो हर एक पेपर पॉइंट में ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। पर देखिए जब तक आपको पहले ऐसे तो लिखना तो सीख लीजिए ना, है ना, क्योंकि मैं ये बिगिनर्स के लिए चला रहा हूँ, तो पहले ऐसे लिखना तो सीख लीजिए जो हाँ क्या क्या पॉइंट्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर पॉइंट्स लिखना, आपको पॉइंट अगर धराधर क्लिक करना आ गया, उसके बाद आप कोशिश करो दैट हाँ ट्रांजिशन में भी डालूँ मैं, ठीक है। बट पहले बहुत ही ज़्यादा कोशिश करो दैट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास पॉइंट्स आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली भले आप कितना अच्छा ट्रांजिशन लिख रहे हैं, आप अगर मोनोटोनस एक ही वे में लिखते गए हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को जैसे सोशल एस्पेक्ट को ही या फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही डील करने लग गया ना, तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा यार, है ना। भले ही आपके साथ वाला बंदा है, उसने ट्रांजिशन अच्छा नहीं किया हो, बट उसने हर एक पॉइंट डील किया हो, तो उसको अच्छा पॉइंट मतलब अच्छे नंबर मिलने का आसार है, ठीक है। और जब भी सोचिए आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, क्या कैसे पॉइंट लिखूं, आप अपने जीएस सब्जेक्ट्स को याद कीजिए। जीएस आप सब्जेक्ट में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, है ना, सोसाइटी, एथिक्स, है ना। तो यही सब सोचिए। अब अगर आपको पॉइंट नहीं आ रहा है ना, और ऐसा सोचिए जो इस टॉपिक को मैं हिस्ट्री से कैसे जोड़ सकता हूँ, इस टॉपिक को ज्योग्राफी से कैसे जोड़ सकता हूँ, इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स से कैसे जोड़ सकता हूँ। देखिए जुड़ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स तो आपको दिख गया, हिस्ट्री कैसे जुड़ेगा आपका, हिस्ट्री में आप वो डाल सकते हो दैट मुगल के समय वो हमारे आर्टिक्राफ्ट बर्बाद कर दिए थे ना ये लोग, ब्रिटिश आके, तो वो हिस्ट्री का कॉम्पोनेंट आ गया, ठीक है। अब ज्योग्राफी का कंपोनेंट कैसे आ गया दोस्तों, देखिए जॉब कैसे सीख करेगा, जॉब बनेगा कैसे, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, और इंडिया रिसोर्स रिच है, बोला ना। एथिक्स कैसे आ गया दोस्तों, एथिक्स क्योंकि हमारा वर्क कल्चर बहुत तगड़ा करना है ना, हमारा अभी कितना करप्शन हो रहे हैं, है ना, वो सब करप्शन को भी बंद करेंगे, रेड टेप इतने हो रहे हैं, है ना, वो रेड टेप्स को भी बनेंगे, देखिए एथिक्स भी आ गया, ठीक है। अब सोसाइटी कैसे आ गया दोस्तों, देखिए सोसाइटी में आपको ये दिमाग में अगर डायरेक्ट आ सकता है दैट मतलब इंटरप्रेन्योर बनते क्यों नहीं हमारे, क्योंकि हमारा सोसाइटी का वैसा मतलब हमारा बहुत बैकवर्ड सोसाइटी है, और हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, है ना।
सब कोई बोलता है नहीं बेटा नौकरी में घुसो, बिजनेस में कुछ नहीं है, बिजनेस डूब गया तो ये है, तो रिस्क ही तो नहीं लेना चाहता है ना। ऊपर से आप देखिए पॉलिटिक्स घुसा दीजिएगा, कैसे पॉलिटिक्स का भी काफ़ी एपैथी है ना, इतना रेड टेपिज्म किया हुआ है, और वो लोग का पॉलिसी अच्छा नहीं है, जिससे क्या इंटरप्रेन्योर को पुश नहीं मिलता है। तो देखिए सब कुछ जीएस वाले ही पॉइंट्स है ना, पर जीएस वाले पॉइंट्स को ही आपने अल्टीमेटली ऐसे में घुसाकर इतने पॉइंट्स आपको अभी बिना हम लोग डिस्कस अभी स्टार्ट किए भी नहीं है, बट इतने पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। ये होता क्वालिटी, मतलब ऐसे लिखने का। बट एनीवेज क्वालिटी तो आगे हम आते हुए मतलब जैसे लिखेंगे वैसे डिस्कस करेंगे, बट ये मैंने बोल दिया ऐसा आपको जस्ट। अगर कुछ पॉइंट नहीं आ रहा हो तो सारे जीएस के सब्जेक्ट्स को ही पुट करके सोच लीजिए, आ जाएंगे आराम से पॉइंट्स, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते, कैसे एनालाइज करेंगे पहले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था, इंडिया नीड्स जॉब सीकर्स नॉट जॉब क्रिएटर्स नॉट जॉब सीकर्स। तो पहले जो एक बात दोस्तों हमें देखना है, ये क्वेश्चन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। मतलब कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है ना। तो देखिए ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट लिख दिया इंडिया नीड्स जॉब सीकर्स, ठीक है। तो हमें इंडिया को ही मेन फोकस करके इसको लिखना है। कभी कभी क्या होता है ना, दैट वर्ल्ड नीड्स, यहाँ पे ये लिख देगा वर्ल्ड नीड्स जॉब सीकर्स, है ना। तो इंटरनेशनल टर्म में हमको मतलब इंडिया का एग्जाम्पल तो दीजिएगा ही, पर जब यहाँ पे वर्ल्ड दिया हुआ रहेगा तब पूरा आपको वर्ल्ड का बहुत सारे एग्जांपल्स घुसाना पड़ेंगे ऐसे में। बट क्योंकि यहाँ पे इंडिया का दिया हुआ है तो इंडिया को आप मेजरली फोकस कीजिए। बट मैं तो ये बोलता हूँ जो वर्ल्ड को भी हल्का फुल्का ले लेना चाहिए, इसके भीतर वर्ल्ड को भी घुसा ही लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका डाइवर्सिफाइड माइंड दिखाएगा इन्विजिलेटर को। सो मतलब कम ही रखिए, कम ही पॉइंट घुसाइए वर्ल्ड के बारे में, बट घुसा रही है, ठीक है। सो चलिए ये देख लेते, मतलब पहले हमने देख लिया इंडिया फोकस, ठीक है, ये इंडिया फोकस हो गया। अब यूजुअली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं, पर यहाँ पर स्टोरी क्या बोलूँ मैं, पहले तो स्टोरी हम नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम पहले अभी जो हम कर रहे हैं अभी रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं। अभी मैं आपको रफ ड्राफ्ट बनाना सिखा रहा हूँ, है ना। मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा जो कैसे लिखते हैं, वो आप खुद से करना। तो रफ ड्राफ्ट सोचने का, देखिए स्टोरी को सब समय लास्ट में सोचिए क्या स्टोरी होना चाहिए, ठीक है। कभी भी स्टोरी को पहले मत लीजिए, क्योंकि स्टोरी इसलिए पहले नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब बॉडी का पूरा रफ ड्राफ्ट बना लिया तब आपको एक सब कुछ मिल जाएगा पॉइंट्स, है ना। उस पॉइंट्स के आधार पे आपका जो स्टोरी बनेगा बहुत ही तगड़ा स्टोरी बना सकते हो, है ना। तो स्टोरी सबसे बाद में बनाइए। एनी हाउस चलिए, अभी का जो टॉपिक है इंडिया नीड जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर्स, तो उसका मेन क्या है, जॉब ही में हमें माने जॉब को ही लेकर हमें डील करना है, और ये स्टेटमेंट को हमें सेटिस्फाई करना है, दैट इस स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करना है, इस स्टेटमेंट को हमें अच्छे से एनालाइज करना है। जैसे मैंने पहले बोला था ना, पूरा इसको एनालाइज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करना है। देखिए क्या, पहले तो ये स्टेटमेंट दिया क्यों है हमें वो देखना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों उसमें है इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर्स। ये दिया क्यों है, पहले तो ये सोचना है हमें, दिया क्यों है, वाई, ये दिया क्यों यार, ये देगा क्यों, ठीक है। तो ये वाई कंपोनेंट को हमें डील करना है ना, दैट ये स्टेटमेंट दिया ही क्यों है, देगा तो, ठीक है। क्योंकि मतलब कमीशन यूपीएससी वाले चाहते हैं दैट आने वाला जो भी एस्पिरेंट एज अ पोस्टेड विल बी पोस्टेड इन आईएएस और आईपीएस और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, he should have the vision of how to see India's growth in a मतलब सक्सेस ट्रेंड, है ना। उसको देखना है तो इंडिया कैसे आगे सक्सेस ट्रेंड में जाना, मतलब क्या उसका फ्यूचरिस्टिक विजन कैसा है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा ये वाई क्यों दिया हुआ है, ठीक है। और वाई के साथ साथ आपको ये सोचना है दैट ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट जो है जॉब, वो हमें फ्यूचरिस्टिक, मतलब आपको फ्यूचरिस्टिक कुछ एक अच्छा ऐसा सॉल्यूशन देना जिससे लोगों को मतलब एग्जामिनर को लगे दैट हाँ बंदे ने लिखा है कुछ। तो एनीवेज वी हैव टू डील द वाई एस्पेक्ट ऑफ इट वेरी वेल, ठीक है। एंड व्हाट आर द नीड्स, मतलब जॉब तो ऐसे कैसे क्रिएट कर दोगे यार, कुछ तो चाहिए ना, कुछ चाहिए, उससे ही ना आप पुश कर पाओगे। और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, चैलेंजेस हमारे क्या क्या है, मतलब
जॉब ठीक है यार बोलने का, तो तब तो कभी कब से पॉलिटिकल पार्टी लोग जॉब क्रिएट करने लग जाते हैं। बट कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहा है ना यार, अभी भी कुछ कुछ ऐसा सिस्टम में चैलेंजेस है, वो सब हमें डिस्कस करना है अच्छे से। और साथ ही साथ दोस्तों, एक चीज़ बार बार ध्यान रखिए, कोई भी टॉपिक को आप डील कीजिए, एक तो इजी लेने के लिए कोशिश करिएगा, और ऐसा लेने के लिए कोशिश कीजिएगा जिसमें करंट अफेयर का मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर आपको एटलीस्ट पता हो, पाँच 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 छः करंट अफेयर तो अच्छे से पता हो, मतलब जो उस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको इसका करंट अफेयर बहुत अच्छे से, वो तो मैं ऐसे बिना लिख कर ही बोल दूंगा करंट अफेयर को। अभी रिसेंटली इनकम इक्वालिटी हमने हमने देखा था, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी ऑक्सफैम रिपोर्ट वाला है ना। तो इनकम इक्वालिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ना। तो वो कैसे इंडिया, मतलब हम जॉब सीकर्स है ना, इसीलिए ना इनका इनकम इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा है यार। नॉर्मल सोचने की बात करो, ठीक है। तो इनकम इक्वालिटी ले लोगे, उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बोला, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया और क्या क्या है यार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो भी स्किल देने के लिए ही ना यार। उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना। तो यही सब तो है यार, यही सब, इसी को तो करंट अफेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसी को कैसे इस टॉपिक में आप इनकॉर्पोरेट करोगे। इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, मैंने एक बात बोलता हूँ, सब समय जब भी रफ ड्राफ्ट बनाइएगा, टाइम फ्रेम जरूर लिख लीजिए। टाइम फ्रेम कैसे, मैंने बोला था पिछले बार में भी, पिछले वीडियो में भी बोला था, अगर नहीं देखा तो बार बार पीछे जाओ और देख लो। टाइम फ्रेम होता है पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट में आप क्या लिख सकते हो इसमें, जैसे हमारे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश ने कैसे हमारी सत्यानाश किया, ठीक है। उसके बाद आप इंडिपेंडेंस वाला घुसा सकते हो, इंडिपेंडेंस से 1991 तक वो वाला फेज घुसा सकते हो। उसके बाद आप 91 के बाद वाला फेज घुसा सकते हो, ठीक है। वो हो गया हॉरिजॉन्टल टाइम फ्रेम, ठीक है। अब वर्टिकल टाइम फ्रेम में आओ। वर्टिकल टाइम फ्रेम में आपको सेक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना है। इंडिया नीड जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। सेक्टोरियल यहाँ पे क्या होगा, है सेक्टोरियल होगा जॉब क्रिएटर किस किस रीजन में, है ना, कि कौन कौन ऐसे सेक्टर्स है ना, जो सेक्टर्स को आपको ज़्यादा मेरे फोकस कर सकते हो। जॉब किस किस सेक्टर में क्रिएट ज़्यादा हो सकता है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, है ना, वही सब हुआ ना। तो ये जस्ट आप लिख देना, जिससे कि आप जब क्वेश्चन फ्रेम करो तो कुछ कुछ एस्पेक्ट ये सब के भी आप अपने ऐसे में इनपुट डाल सको, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स, अब मैं आपको डाइवर्स सोचने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ वर्टिकल टाइम फ्रेम, ठीक है। दोनों चीज़ बना लिया आपने। अब देखो, अब मेन चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस में, क्राइटेरिया लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्या क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो डिटरमाइन करता है दैट यस इंडिया नीड्स जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर, व्हाट आर द प्रेजेंट क्राइटेरिया विच डिटरमाइंस दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। एक तो क्या लिख सकते हो आप, फैक्ट वैक्ट लिख सकते हो दैट एग्रीकल्चर में इतना परसेंट, 50% मैन फोर्स है, पर जीडीपी सिर्फ इतना कर रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा उस रेट में नहीं बढ़ा जितना सर्विस सेक्टर बढ़ गया है ना, और जो क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए था, दैट इज कंसिडर्ड द बेस, वन ऑफ द बेस फॉर एनी डेवलप्ड कंट्री, है ना। ऊपर से चाइना का भी देख लीजिए आप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा आगे में बढ़ा हुआ है। सो उसलिए भी चाइना का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है ना। पर हम क्या गए ना, मैन्युफैक्चरिंग को लीप फॉरवर्ड करके सर्विस सेक्टर में घुस गए। तो उसके बारे में डील कर लीजिएगा अच्छे से। और भी क्या क्या ऐसा क्राइटेरियाज है जो डिटरमाइन करता है दैट इंडिया को जॉब क्रिएटर बनना चाहिए नॉट जॉब सीकर। क्यों, डेमोग्राफिक डिविडेंड है दोस्तों। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसा हार्नेस हम कर सकते हैं ना, इसको अगर हार्नेस कर ले तो आगे वाले आने वाले दिनों में हम दुनिया के सुपर पावर बन सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा इतना इकोनॉमिक पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत, मतलब ये अच्छी अच्छी बातें सब कुछ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम रिसोर्स बोला ना, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मैंने सब कुछ घुसा है, हर एक चीज़ कैसे उसको डील करेंगे। जोग्राफिकल रिचनेस है, इतने रिसोर्स रिचनेस है। हाँ, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, हम एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा, जो हम कॉटन में इतना आगे है, राइस के इतने वैरायटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, है ना, एक्सपोर्टिंग सेक्टर। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या, अरे
शुगर कैन दे दीजिएगा, उसके बाद जूट, है ना। बट अब जूट ही ले लीजिए, जूट इतना पैदा होता है बट उसका एक्चुअली पोटेंशियल हम अपन रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम बांग्लादेश हमको टफ कंपटीशन दे रहा है, क्यों? क्योंकि वही चैलेंजेस आ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑब्सोलीट्स मशीनरी है ना। इसलिए हम मतलब उतना इस पोटेंशियल को उतना हार्नेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर हार्नेस कर ले तो हम एक्चुअली में जॉब क्रिएटर बन जाएंगे, जिससे कि हम सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं, आजू बाजू वाले साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसके बाद अफ्रीकन नेशन से भी मैन फोर्स को बुला के अपने यहाँ पे एज ए जॉब अपॉइंट किया जा सकता है। ये सिर्फ जूट में ही नहीं, और भी दूसरे सेक्टर्स में ही दे सकते हैं। तो रिसोर्स रिचनेस है, ठीक है। नेक्स्ट मैरीटाइम पोटेंशियल, दोस्तों हमारा जोग्राफिकल बॉर्डर इतना मैरीटाइम पोटेंशियल है, ठीक है। तो हम ये इस सेक्टर को भी अच्छे से खंगाल सकते हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच, काफ़ी जहाँ कहा जाता है 7,500 किलोमीटर, वो सारे फैक्ट वैक्ट भी 2-3 फैक्ट वैक्ट भी घुसा दीजिएगा, वो भी ज़्यादा सही है। तो मैरीटाइम पोटेंशियल को भी अच्छे से हार्नेस किया जा सकता है, ठीक है। वो लिख दीजिएगा, मॉरिशस डिक्लेरेशन नरेंद्र मोदी ने साइन किया था, जहाँ पर बात हुआ था दैट हम मैरीटाइम सेक्टर को भी अच्छे से उसका पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे। ओवरऑल यही सब है और कुछ नहीं है। उसके बाद लो कॉस्ट लेबर भी हमारे पास इतना ज़्यादा है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारा, है ना, और पॉपुलेशन के साथ गरीबी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स लो कॉस्ट लेबर भी, मतलब ये सब हमारे पास पोटेंशियल है विच क्लियरली डिटरमाइंस दैट इंडिया कैन हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ जॉब क्रिएटर, नॉट जॉब सीकर, ठीक है। तो इसी को क्राइटेरिया को आपको खंगाल के अच्छे से लिख लेना। अब देखिए वाई, मैंने बोला था ना, ये स्टेटमेंट दिया क्यों है दैट इंडिया नीड्स अ जॉब क्रिएटर, जॉब सीकर। देखिए दोस्तों, ये मैं बार बार लिख इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि जिससे आप हम लोग टॉपिक से भटके ना, ठीक है। बार बार अभी जब भी आप वो रफ ड्राफ्ट बना रहे होंगे ना, सब समय इसको देखते रहिए, 1-2 बार बीच बीच में झलक मार दीजिए इसको, क्योंकि नहीं होगा ना तो आप भटक जाओगे, गारंटी। आप लिखते समय भी लेकिन बार बार इस चीज़ को देख लेना बीच बीच में, नहीं लिखोगे तो भटक जाओगे। तो अगर वाई पार्ट में भी देखिएगा तो मैंने देखिए कैसे इसको हॉरिजेंटली स्प्लिट किया। देखिए हॉरिजेंटली में मैंने इंटरनेशनल नेशनल दोनों एस्पेक्ट लिखा है दोस्तों, क्यों बनना चाहिए, है ना, क्या क्या मतलब क्या पोटेंशियल। एक नाम तो क्राइटेरिया तो लिख दिया अपने फैक्ट के साथ साथ, जहाँ ये क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के तहत में हम बोल सकते हैं दैट हमारा वी शुड बी द जॉब क्रिएटर्स, है ना, नॉट जॉब सीकर्स। बट वाई, कुछ कुछ रीज़न भी है ना, जो उस रीज़न जिससे हम आगे वाले उस पोटेंशियल को टैप किया जा सकता है। तो वो पोटेंशियल्स क्या क्या है वही डिस्कस किया है, वो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में मैंने डील किया, और नेशनल एस्पेक्ट में। इंटरनेशनल एस्पेक्ट में क्या है, जैसे एशिया में हम इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं चाइना के बाद, ठीक है। चाइना भी वैसे हमसे बहुत आगे है, बट इसी को आप देखिए, आपको एक्सपैंड खुद करना है। जस्ट मैं सिखा दिया, मैंने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करना सिखा दिया आपको, कैसे आप अब हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करके उसके बाद आप वर्टिकल में घुसिए। वर्टिकल मतलब इंटरनेशनल के बीच में क्या आता है, एशिया इकोनॉमिक पावर, ठीक है। डिप्लोमेसी, जैसे चाइना का देखिए हार्ड पावर इतना ज़्यादा है, हमारा क्या है, इंडिया का सॉफ्ट पावर बोलते हैं अपन, है ना। बट चाइना क्या पैसा देकर वो अपना हार्ड पावर मना ले रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में देखिए उसका हार्ड पावर है, हमारा सॉफ्ट पावर ही है। अफ्रीका में वो इतना बहुत ज़्यादा चाइना का प्रोजेक्ट चलता है उधर, तो ऑफ कोर्स वो लोग देश लोग चाइना के साथ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम ये जॉब सीकर्स हो जाएंगे तो हम तो देखिए अफ्रीका के लोगों को जॉब भी देंगे, प्लस हमारा पैसा भी ज़्यादा होगा, तो हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो लोग चाइना से उठ के हमारे तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ इंटरनेशनल। अब नेशनल में देखिए, नेशनल में क्या है, डेटा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये क्या लिख दिया मैंने, ये होगा आपका, क्या बोलते हैं यार उसको, बार बार भूल रहा हूँ मैं, टैक्स टू जीडीपी, सॉरी हाँ, टैक्स टू जीडीपी, ये डेटा जीडीपी गलत लिख दिया मैंने। एनीवेज टैक्स टू जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाएंगे दोस्तों, है ना। ये देखिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने घुसा दिया, ठीक है। तो अब वो अच्छा हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में घुसेंगे, है ना। जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में उतना ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बनेगा, उतना ज़्यादा पीस रहेगा, ये वो अन फलाना ठिकाना, वही तो कुछ सिर्फ पॉइंट मिल जाना चाहिए, उसको आप एक्सपेंड खुद कर लो फिर, ठीक है। इतना डिस्ट्रेस जो अनएम्प्लॉयमेंट में होगा वो नहीं होगा,
ठीक है, हमारा अभी जितना डिस्ट्रेस है अनएम्प्लॉयमेंट पे, वो डिस्ट्रेस बहुत हद तक घट जाएगा दोस्तों, बहुत हद तक। तो वो भी है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अच्छा ये तो है लिखा हुआ है। अच्छा, और डेटा जीडीपी कंट्रीब्यूशन, हाँ टैक्स टू जीडीपी तो लिखा ही है ना मैंने। डेटा जीडीपी कंट्रीब्यूशन हुआ दोस्तों, आप वो डेटा सारे दे सकते हैं हर सेक्टर का, वो तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था दैट यू नो एग्रीकल्चर इतना जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इतना कर रहा है, सर्विस इतना कर रहा है, तो जितना भी देखिएगा सर्विस का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का उसका कम है, सबसे कम एग्रीकल्चर का, तो पर मैन्युफैक्चरिंग को हमें और भी पुश करना है, यही सब है। उसके बाद हेल्दी इकोनॉमी, लाइवलीहुड, ये सब तो फलाना डिकाना यही है, मतलब जो भी है मैंने इंटरनेशनल और नेशनल एस्पेक्ट में अच्छे से स्प्लिट कर दिया। उसमें आपको भीतर में घुस कर अगर आपके पास और भी पॉइंट है तो बिल्कुल लिखिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दैट ये एक्सप्लिसिट ऐसे है, मतलब इससे अच्छा ऐसे नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप इससे ज़्यादा पास आपके भी पास पॉइंट होगा, वो लिखिए बिल्कुल, बट मैं जस्ट सिखाना चाहता हूँ कैसे। देखिए वाई हो गया, अब नीड है, हमें क्या क्या चाहिए दोस्तों, है ना, हमें चाहिए क्या क्या जिससे इंडिया कैन बिकम अ जॉब क्रिएटर एंड नॉट जॉब सीकर। मतलब कुछ कुछ तो कमी है ना, वो कमी सबको तो पूरा करेंगे, उसके बाद ही ना यार हम बन पाएंगे। तो क्या क्या हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट, ये सबसे मतलब पैसा हमारे पास, हम लोग गरीब कंट्री है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज तगड़ा कर दे, है ना, जिससे क्या इतना फ्रेंडली पॉलिसीज हो, है ना। उसके बाद रेगुलेशंस भी रेशनलाइज करे, हाँ ज़्यादा रेड टेप है, उस रेड टेपिज्म घटाए, वो सब। तो यही सब है, नीड क्या क्या है तो वही लिख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चढ़ा कर। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जिससे आप सोचिए, देखिए एक गांव में है, उसने रोड ही नहीं दिया हुआ, तो वो बंदा, गांव का इंसान शहर तक आएगा कैसे यार कमाने, ठीक है। तो या फिर वो ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो कमाते कमाते कुछ ऐसा सर्विस जॉब इन्वेंट कर ले जिससे वो ही बिकम्स अ जॉब प्रोवाइडर, बट उसका पोटेंशियल ही तो नहीं है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। तो उस वही सब आपको डील करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पीछे हम इतना पीछे रैंक है, भले ही हमारी रैंक बढ़ रही है, इट्स गुड, बट स्टिल हम बहुत पीछे हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक में भी, ठीक है। तो उसमें भी क्या क्या इम्पेडिमेंट्स है, वो सारे हमें दूर करने पड़ेंगे। मतलब एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज चाहिए। वर्ल्ड मेजर, देखिए वर्ल्ड मेजर से मैं ये लिखना चाहता था ना दैट जैसे दुनिया कुछ कुछ ऐसे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना चाहती है जो विच इज़ इन द गुड विल ऑफ ऑल द नेशंस इफ दे अडॉप्टेड, बट व्हाट इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री डज इज दे दे उन लोग बोलते नहीं नहीं हमें वो पॉलिसी नहीं अपनाना क्योंकि हम गरीब कंट्री है। तो क्योंकि इंडिया का ऐसा एस्केपिस्ट पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं हम पीछे चल रहे हैं, है ना। मतलब पूरा दुनिया के हित में वो नहीं हो रहा है। पूरा दुनिया के हित में होता तो शायद हमें कुछ उस तरह, मतलब उधर उस पोटेंशियल को हम लोग भी अच्छे तरीके से शायद एक्सप्लॉइट कर पाते। वो नहीं हो रहा है क्योंकि हम हट गए, नहीं सर हम नहीं, ये नहीं करेंगे, है ना। तो हमें वर्ल्ड मेजर्स जितने हैं उसमें भी अच्छे से प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ठीक है। देखिए एक्चुअली में तो फैक्ट तो है जो नहीं, हमें नहीं, अभी अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो उसका क्यों करना चाहिए, देन योर पॉइंट विल बी टोटली करेक्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे जस्टिफिकेशंस देने चाहिए। हाँ और भी किस लिए है हमें, मतलब क्यों होना चाहिए ये, क्योंकि इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा दोस्तों। देखिए अब एक वुमन अगर एक जॉब क्रिएटर बन गई, या फिर एक वुमन का एम्प्लॉयमेंट कहीं पे हो गया, शी बिकम्स एन एम्प्लॉई, हाँ व्हाट हैपेंस इज उसको पैसे मिलेंगे यार, वुमेन एम्पावरमेंट। और आप वो भी लग सकते हैं, मैकेंसी का रिपोर्ट जिसने बोला था दैट वुमेन अगर ज़्यादा लेबर फोर्स में घुस गई देन द जीडीपी ऑफ इंडिया विल बी इंक्रीज बाई 2%, एंड 2% इज़ अ ह्यूज ह्यूज मनी, बिकॉज आपका क्या बोलते हैं उसको, 2 ट्रिलियन का अपना 2.03 ट्रिलियन का जीडीपी है यार, ट्रिलियन भाई कितने शून्य आते हैं समझ जाओ। एनीवेज वो चीज़ हमें चाहिए, नीड ये सब चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। दलित एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ ये ऐसा एक पोटेंशियल है जो क्या काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्टेड किया गया है, ठीक है। तो दलित को भी हम पुश करना पड़ेगा दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट में मतलब हमारे पास पोटेंशियल है, बट
वी आर नॉट अनेबल टू एक्सप्लॉइट इट, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ कुछ कुछ तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण, और कुछ कुछ नेचुरल पॉलिसीज, नेचुरल भगवान के कारण, क्योंकि उसके वो रीजन उतना लाइक उतना डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ उस रीजन में, तो डेवलपमेंट चाहिए अल्टीमेटली, है ना? तो वो सब क्योंकि वो रीजन में ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले भी लोग हैं, है ना? तो बहुत तगड़ा तगड़ा पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो वो पोटेंशियल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं गांधी जी के बारे में, दैट गांधी जी ने भी कहा था कॉटेज इंडस्ट्री को काफ़ी प्रमोट करो, है ना? तो यही सब है। और भी दोस्तों, नीड में फ्यूचरिस्टिक विजन भी अगर आप दे दोगे ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को लेकर, ठीक है? अच्छा, इसको मैं बाद में बोल रहा हूँ। ये भी देख लीजिए, मैंने नीड जब किया मैंने, ये भी पूरा स्प्लिट कैसे किया मैंने, ये चीज़ देखिए। इकोनॉमिक है ना, इन्वेस्टमेंट, है ना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है? और सोशल में देखिए वुमेन एम्पावरमेंट, दलित, नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल, गांधी, ये है ना सारे। अब पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल में फ्यूचरिस्टिक विजन भी, अपन पॉलिटिकल में भी ये सब भी पॉइंट लिखिए कुछ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट फ्यूचरिस्टिक विजन भी अगर नीड में दे दोगे ना, दैट क्यों वो करना चाहते हैं हम, है ना? मतलब उससे क्या, किस किस रीजन में फ़ायदा होगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग रीजन। बेसिकली अब मैन्युफैक्चरिंग को हिट कीजिएगा, ठीक है? देखिए हाँ, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कीजिए, और सर्विस को तो ऊपर भाग ही रहा है, उसको और भी भगाइए ऊपर, ठीक है? समझ रहे बात को? तो वैसे करके अच्छे से पॉइंट लिखने से, मतलब फ्यूचरिस्टिक विजन डालने से, योर ऐसे विल बी मोर इनहांस्ड एंड बेटर। देखिए दोस्तों, सब कुछ फीचर नीड आपने लिख दिया, आपने क्राइटेरियाज लिख दे, क्या क्या है, फैक्ट है, किस बेसिस पे होना चाहिए, नीड मतलब क्यों चाहिए, है ना? आपने वो सारे लिख दिए। अब देखिए कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। चैलेंजेस क्या है उसको भी मैंने, देखिए इंटरनेशनल, है ना, उसका और नेशनल के बीच में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने अच्छे तरीके से डाला है। अब देखिए इंटरनेशनल में कैसे हो गया, ये सोचिए। देखिए इंटरनेशनल हम, क्योंकि ये चैलेंजेस है डेवलपिंग कंट्री, वही ना, डेवलपिंग कंट्री कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लाना चाहता है दो जो इंडिया कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। जैसे एक रीज़न आप वो भी दे सकते हैं एग्जांपल, दैट इंटरनेशनल ने कम्युनिटी ने बोला था WTO वाले में, दैट फिशरीज़ को जो आप सब्सिडी देते हैं वो बंद कीजिए, पर हम लोग बोल रहे नहीं, फिशरीज़ को नहीं बंद कर सकते, ये वो हिलाना फिलाना टिकाना, बोल रहे गरीब कंट्री है ना? तो हम, चैलेंजेस यही है जो हम डायरेक्ट वर्ल्ड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना? उसके बाद हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इतने रेट टेपिज्म है, इतने हमारा पॉवर्टी लेवल इतना ज़्यादा है बच्चों का, मतलब बच्चों का क्या, सोसाइटी का, है ना? उसका इनकम इनक्वालिटी, ऑक्सफैम रिपोर्ट मैंने बोला था, पहले भी डिस्कस किया हुआ ऑक्सफैम रिपोर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी इतना फेयर करती है, इतनी डरती है सोसाइटी, दैट यार मेरा बेटा अगर बिजनेस खोलेगा तो कहीं बिजनेस डूब गया तो, ठीक है? तो वो सब का भी चैलेंजेस है जो जिसके कारण इंडिया का ये जो पोटेंशियल है क्रिएटर वाला, वो नहीं इंडिया पा रहा है, अचीव कर पा रहा है, ठीक है? उसका पॉलिटिकल एपैथी, जैसे पॉलिटिकल, भाई वो लोग कुछ देखते ही नहीं है, छोड़ो यार, अब बिजनेस मतलब हमारा तो करप्शन से पैसा कमा लेंगे हम, ठीक है? तो पॉलिटिकल भी थोड़ा वो लोग को भी थोड़ा, जैसे अभी वाली मोदी गवर्नमेंट है, देखिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ एनीवेज मोदी गवर्नमेंट का, बट जैसे मैंने बोल रहा हूँ पिछले वाले गवर्नमेंट से तो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा प्रोएक्टिव पॉलिसीज ले आ रही है गवर्नमेंट्स, है ना? तो ऐसे मतलब यू नो बहुत एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा सरकार को, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवनेस चाहिए, वो एक्टिवनेस नहीं है। देखिए अभी तो है, वैसे अभी तो है, बट आपको लिखना पड़ेगा एनीवेज, क्योंकि आपने अच्छे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो आपको लिखना ही पड़ेगा जो सरकार का ने काफ़ी फांकी मार रहा है सरकार, एनीवेज। ऑलराइट, सो गाइस, और भी आप लिख सकते हो चैलेंजेस क्या क्या है। एजुकेशन, हमारा एजुकेशन लेवल इतना मतलब घटिया है, जिससे स्किल मैन फोर्स लेवल हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल IPR इश्यूज इतने हैं, ठीक है? उसके बाद अभी और भी इश्यूज बना पड़े हैं, जैसे TATIP, TPP, है ना? TPP तो वैसे रद्द हो गया है ना, बट ट्रांस अटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, वो उसके बारे में शायद कुछ अभी हुआ नहीं है ना? तो वो सब भी आप इंटरनेशनल वो घुसा सकते हो, ठीक है? क्या क्या इश्यूज हैं
जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस पोटेंशियल को रियलाइज करने में, हमारा टॉपिक जो है ऐसे का टॉपिक। तो नेक्स्ट है दोस्तों करंट अफेयर। ये तो मेन चीज़ है, ये तो आपको मतलब ये सब जब पॉइंट लिखोगे ना, जैसे भी रफ ड्राफ्ट बना रहे हो, ये सब कुछ लिखो अच्छे से। करंट अफेयर तो लिखना ही पड़ेगा सब में, क्योंकि करंट अफेयर इन्हांस योर मार्क्स टू आपको पता नहीं है किस लेवल पे ये इन्हांस करता है, ठीक है। तो एनीवेज अब ये देखते हो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा था, है ना, वहाँ पे ऑटोमेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों का जॉब ले लेगा, ठीक है। तो ये सब भी कहा जा रहा है उससे। तो ये सब कंडीशन में कैसे इंडिया सोच सकता है दैट इंडिया एक जॉब क्रिएटर बन सके, है ना। तो ये सब कुछ ये सब इधर भी हिंड्रेंस है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के जैसे पॉलिसीज़ है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब को हम इसके साथ अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे इसका पोटेंशियल रियलाइज हो सके। अटल इनोवेशन मिशन लिख देना, उसका एसएचजी को लोन्स लिख देना, ये सब सारे नाबार्ड के साथ मिलकर ये हलाना फेंकाना टिकाना। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, और भी कितने सारे योजना चल रहे हैं यार, ठीक है। उस्ताद स्कीम और क्या क्या, मतलब गवर्नमेंट बहुत चाह रही है यार, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अभी पुश कर रही है ना। बट ये स्टिल अभी कुछ जो चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिया वही है। चैलेंजेस को अगर भगा दिया जाए तो ये पोटेंशियल अच्छे से रियलाइज हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी होल एस्पेक्ट को लेकर आप एक अच्छा सा ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मतलब ये जस्ट सोचने का तरीका है, ऐसे ऐसे सोचना चाहिए, है ना। अब देखिए जैसे मैंने बोला था, इसी जैसे अब सब कुछ आपने लिख दिया, उसके आधार पे स्टोरी मैंने बोला था लास्ट में, इसके आधार पे आप कोई भी स्टोरी लिख भी सकते हो अगर चाहो तो। नहीं भी लिखोगे तो ऐसे बात नहीं है, जो स्टोरी इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैव टू राइट इट इन ऐसे, राइट। सो इफ़ यू वांट टू, अगर आपके पास अभी दिमाग में आ रहा है, मेरे पास तो अभी दिमाग में कोई स्टोरी आ नहीं रहा है वैसे। एनीवेज ये इसमें मैंने स्टोरी लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि इसमें तो यार यूजुअली आपका विजन मांग रहा है, तो इसमें स्टोरी क्या लिखोगे। मैं तो जिस चीज़ में विजन मांगेगा ना, ट्राई टू राइट एज जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक चीज़ आप लिख सकते हो, है ना। क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें तो लिखना है, लेकिन चैलेंजेस के साथ लिखना है। चैलेंजेस भी हमने डील कर लिया, मतलब देखिए हमने एनालाइज अच्छे तरीके से किया, है ना। पूरा नीड लिख दिया, क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या क्राइटेरियाज वराइटेरियाज, क्या क्या फैक्ट है वो सारे लिख लिए। क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब अच्छे से हमने एनालाइज कर लिया पूरा होल को, ठीक है। और हमने एग्जामिन भी किया। एग्जामिन कैसे किया, देखिए यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल नेशनल, उस दोनों पॉइंट को, इंटरनेशनल में एशिया इकोनॉमिक पावर, चाइना डिप्लोमेसी, फिर ये सब को एनालाइज अच्छे से किया, ठीक है ना। तो यही होता है एनालाइज और एग्जामिन करना, ठीक है। मतलब होल कॉन्टेक्स्ट आपको मिल गया था। इस कॉन्टेक्स्ट, ये पूरे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये वाला है, ठीक है। उसको एनालाइज अच्छे से आपने कर लिया, एग्जामिन भीतर में घुस के अपने अच्छा विथ एग्जाम्पल ऑफ करंट अफेयर्स आपने दे दिया, सारे करंट अफेयर के एग्जाम्पल भी आपने घुसा दिए, है ना। और अपने अच्छा एक कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो। कंक्लूजन तो फुल ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पूरे ऑप्टिमिस्टिक के साथ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टाइप का होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब हाँ इंडिया तो बहुत तगड़ा कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, पर हाँ मतलब वही जो चीज़ लिखे हो उसी चीज़ को मतलब एक पैराग्राफ में लिख देना दैट हाँ मैं ये सब मतलब जो जो चैलेंजेस है उसको अच्छे से डील करना है। अब सिर्फ हम नेशनल एफर्ट ही नहीं, हमें इंटरनेशनल का भी काफ़ी ज़्यादा मदद चाहिए बाई साइनिंग डिफरेंट MOUs विद डिफरेंट कंट्रीज, है ना। यही हुआ कंक्लूजन में, थोड़ा मतलब अपने से कुछ इनपुट डाल दो, ठीक है। तो दोस्तों ओवरऑल जो ये डिस्कशन किया हमने, क्या समझा, क्या पहले तो बात ये है, देखिए समझा हमने यही दैट हम जो न्यूज़पेपर या फिर कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ बिकमिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग एनी एसेज, ठीक है। तो गाइस न्यूज़पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर ही नहीं, कोई भी लेक्चर आ जाता है, ओनली एक इंटरनेट साइट है ओनली IAS, वो काफ़ी हर रोज़ का न्यूज़ एनालिसिस बोलता है, काफ़ी अच्छे तरीके से बोलते हैं वो सर, है ना। उनका देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो जितना से ज़्यादा पढ़िएगा उतना जितना नॉलेज आएगा, उसी नॉलेज के आधार पर आप कोई भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग एनी ऐसे, यू कैन
ऑल्सो, मतलब यू कैन, तब भी आप लिख सकते हो डिसेंट ऐसे, सो दैट एटलीस्ट एवरेज तो आ ही जाएगा आपको। जितना मैंने पॉइंट बता दिया ना आपको पास डिस्कस जो किए हैं, एटलीस्ट एवरेज आपको गारंटीड आना है। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल अच्छा लगा, प्लीज़ प्लीज़ एटलीस्ट एक बंदे के साथ कोई शेयर कर लीजिए, एटलीस्ट उस बंदे को दिखा दीजिए जिसको प्रॉब्लम आता हो, जिससे ये इनिशिएटिव मैं और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे पुश मिलता रहे दैट मैं ऐसे अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता रहूँ आपके साथ। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन विथ मी एंड चलिए, थैंक यू।